Good morning all of you। मैं अपने क्लास में आप सब तो फिर से स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका हेल्थ बहुत अच्छा होगा और आप अच्छे से प्रिपरेशन में लगे होंगे और 3 भाइयों का CGL का पेपर हो रहा होगा, वो पेपर दे रहे होंगे, है ना। तो चलिए आज हम फिर से, और हाँ एक ज़रूरी चीज़, आप सभी तो हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रा का पहला दिन है ना। तो नवरात्रा का आप लोग का छेड़छाड़ी शुभकामनाएं भी, है ना। तो चलिए क्लास तो आते कंटिन्यू करते हैं। तो आपको कैसा लगा? तीन था आपका एक छोटा था चैप्टर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो गया। उसमें हम और भी क्वेश्चन करवा दिया करेंगे, टेंशन न लीजिए। लेकिन कितना कॉन्सेप्ट था, सारा कॉन्सेप्ट उसमें आपको बता दिया गया है। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ और उसको बनाना चालू कर देना है ना। प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, है ना। और चलिए कैसा थी मेंसुरेशन हम लोग 2D पढ़ रहे थे। तो अब चला ये मेंसुरेशन 2D से हम लोग कहते शुरू करते हैं। उसमें हम लोग 76 तक पढ़ा दिए थे, है ना। 76 पढ़ाए थे, 76 का थ्योरी टोटल हम करवा दिए थे। अब हमको क्या करना है? 76 का ट्यूशन प्रैक्टिस करवाना है। उसका तो ट्यूशन करवाएंगे, फिर आते था कॉन्सेप्ट आप तो उसके साथ हम क्या करेंगे? डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन का पहला ट्यूशन आपके पास लाया जा रहा है। तो थीसिस का ट्यूशन है, तो इसका ट्यूशन है थीसिस में पूछा गया ट्यूशन है। तो देखिए थीसिस में कैसा ट्यूशन पूछा है। तारा प्रीतो C1 और C2 के दो समान चाप केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री तक कोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री का एंगल बनाता है। तो त्रिज्या का C2 की त्रिज्या से अनुपात क्या होता? ये थीसिस 2023 में पूछा गया सवाल है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने तारा है। तो एक सर्कल ये है, कितना है? एक सर्कल और क्या है? ये एक सर्कल है, ठीक। ये दोनों सर्कल है और तारा दोनों सर्कल इसको C1 बोलेंगे, इसको C2 बोलेंगे। इसका चाप यहाँ है ना, इसका चाप यहाँ है, ठीक। तारा है यहाँ पर एंगल तो बना रहा है 60 डिग्री का बना रहा है, और यहाँ तो एंगल बना रहा है 75 डिग्री का बना रहा है। और तो ये चाप है, ये वाला चाप यहाँ चाहिए, ये चाप और ये चाप दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। दोनों आपस में क्या है सर? इक्वल है। तो आप बताइए तो इसका रेशियो और इसका रेशियो रेडियस का रेशियो क्या होता? यही क्वेश्चन पूछा है। तो आप बताइए कि हम लोग क्या जानते हैं? तो लेंथ ऑफ इसका बराबर रेडियस इंटू क्या होता है? थीटा डिग्री। क्या होता है? रेडियस इंटू थीटा डिग्री। तब कोई भी नंबर था, तब कोई दो नंबर था टोटल काउंटेंट होता है। क्या होता है? काउंटेंट होता है। तो अगर इसका रेशियो पूछा था, इसका रेशियो पूछा था, एक नंबर दूसरे नंबर से क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? एक नंबर दूसरे नंबर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से बोलेंगे कि थीटा 75 बताते हैं। तो यहाँ थीटा का रेशियो कितना आ जाएगा? 75। ये दोनों का रेशियो समान है, तो एक नंबर दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये 4 हो जाएगा, 15 से कटेगा, ये 5 हो जाएगा। R1 और R2 का रेशियो रेसिप्रोकल, ए है से यहाँ और ए है से यहाँ। तो ये कितना आ गया? 5:4। क्या आ गया? 5:4। और आपको कैसा थी बताया गया? एक क्वेश्चन थीसिस में पूछा गया सवाल है, कहती है थीसिस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उसको भी आपको ख्याल रखना है ना।
थीता हाँ रखना है, ख्याल रखना है। ठीक है, तो चलो आते थी और पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है ना। हमारा रेडियस यहाँ से तहेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तीसरा लेंथ बाय तीसरा तीसरी। हाँ, तो क्वेश्चन तारा ये अभी प्री लेवल का क्वेश्चन है। यदि 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त एक त्रिज्या की चाप की लंबाई 77 सेंटीमीटर है तो इसका केंद्र पर कोण कितना है? केंद्र पर जाती है कोण कितना है? तारा आज दूसरा क्वेश्चन। एक सर्कल है सर, ठीक है, तीसरा त्रिज्या, ये त्रिज्या है तो 35 है। यहाँ का एंगल क्या है पता नहीं, थीटा बोल देते हैं। लेकिन ये वाला तो चाप का लेंथ है, ये चाप का लेंथ आपको कितना दे दिया है? चाप का लेंथ 77 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर? 77 सेंटीमीटर। तो आप देखिए लेंथ बराबर हम लोग क्या जानते हैं 2 पाई r इंटू थीटा बता 360। इसको आपको लिखना नहीं है, मन में ही करना है, ठीक है ना। तो थीटा का वैल्यू पूछ रहा है सर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 77 इक्वल टू 2 इंटू पाई बता 7। अब r का वैल्यू क्या 35 और थीटा हमको निकालना है ना। इसको अब कैलकुलेट कर लो, बन जाएगा ये 5 टाइम में कर देगा, ये 5 दूनी 10 से 10 जाएगा, 11 दूनी 22 11 थते 77, ठीक है। इसको आप 7 करोगे तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो आपका क्या आ जाएगा 126 डिग्री। क्या आएगा 126 डिग्री, ठीक है। 126 डिग्री समझ में आया? क्या बोल रहा थी? एक सर्कल है, इसका रेडियस 35 सेंटीमीटर है और उसका जाती है लेंथ बोला जा रहा है त्रिज्या का लेंथ 77 सेंटीमीटर है, तो उसका हम वो कर देते हैं क्या आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आते तरह यदि 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त चाप की लंबाई 19 सेंटीमीटर है, क्या 19 सेंटीमीटर है, तो वृत्त केंद्र पर आंतरिक कोण ज्ञात करें। यदि आंतरिक कोण ज्ञात करना है तो इसको निकालना है तारा। यदि 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, वही सेम ट्यूशन है, इसको हम एक टाइप का 2 ट्यूशन करवा देते हैं ताकि आपको बनाने का आइडिया मिल जाए। तारा कि ये 30 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है ना सर। 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है ना, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या और वृत्त की चाप की लंबाई ये वाला 19 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 19 सेंटीमीटर। तो ये एंगल निकालना, क्या निकालना है? वो एंगल निकालना है आपको। आप देख लो ऑप्शन भी दे दिया है, ऑप्शन 51.25, बी ऑप्शन क्या है 16.27, सी ऑप्शन क्या है 36.27, ठीक है, और डी ऑप्शन क्या है 46.25। तो यहाँ से हम लोग कहते हैं कि थीटा बराबर क्या हो जाता है। तो अभी हम बताएं कि लेंथ बराबर क्या थी, ये 2 पाई आर, पाई का वैल्यू 22 हुआ था, 7 लेने के लिए बोल दिया है बुद्ध में, ठीक है। और आर हमारा कितना आ गया 30,
2 पाई आर, आर 30 आ गया, और थीटा बता 360, तो थीटा बता 360 करेंगे, ठीक है। अब इसको छोड़ कर लेंगे हम लोग, ठीक। देखिए इसको तत् करेंगे तो 12 बार में तत् देगा, ए से इसको तत् दिए 6, ए इतारा कितना 3 आ जाएगा, आएगा ना। तो ये यहाँ जाएगा 19 इंटू 21, और ये नीचे चला आएगा इतारा, इतना का वैल्यू आ गया। इतना तक अप्रोक्सीमेट हम वैल्यू निकालते हैं, तो इतारा दूनी क्या हो जाएगा 22, तो 22 दूनी 38 होता अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इतारा दूनी 22, 38 से छोटा हो जाती है, 23 है ना, तो 38 से थोड़ा था छोटा, तो देखिए 38 से थोड़ा था छोटा तो आ रहा है नजर, तो 36.27 आ रहा है, क्या आ रहा है 36.27 आ रहा है। तो इसका अंतर मेरा दोस्त ये आ जाएगा, ठीक है। तो हाँ, आप मन लगा कर देखते रहो, आप टेंशन नहीं लेना है, हम आपको हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से ट्यून करेंगे, ट्यूशन देखिए, है ना। और आपको बनाना है, टेंशन नहीं लेना है। आप जब हम बोल लिए आपके साथ हम हैं, तो मैथ में कोई परेशानी की बात नहीं है, बस देखते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। देखिए सर, तराती नेत्रचन यदि एक वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है और इसके केंद्र पर एक चाप द्वारा बना कोण 150 डिग्री है, तो सेंटर चाप की लंबाई कितनी होती। देखिए अभी लेंथ दे दिया रहता था, अब हम तो लेंथ ही पूछा है, क्या पूछा है, लेंथ पूछा है। तराती एक वृत्त है, कितना एक सर्कल है, कौन सा, तो ये देखिए मीटर सर्कल आ जाएगी, देखिए सर्कल आते हैं। अब यहाँ पर बना हुआ एंगल, तो यहाँ एंगल बन रहा है ना सर, तो एंगल कितना कितनी है 150 कितनी है, ठीक है। इस तो इसका चाप है ना, और इसकी त्रिज्या दे दिया है 42 सेंटीमीटर, तो ए वाला लेंथ निकालना है। और आप तो इन्फॉर्मेशन के लिए बताते हैं कि ये CHL ट्रायल 1 में ट्यूशन पूछा गया है, हमें पूछा गया है ट्रायल 1 में। एक बार फिर से हम आपका ट्यूशन बताते हैं, क्या बता रहा है कि एक हमारा 22 सेंटीमीटर त्रिज्या है, कितना त्रिज्या वाले एक सर्कल, तो सेंटर पर क्या बनाता है 150 डिग्री का कोण बनाता है, कितना बनाता है 150 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आप बताओ तो इस पे बना चाप का लंबाई क्या होता, ठीक है। और एक क्वेश्चन CHL ट्रायल 1 में पूछा गया है, तो देखिए कितना आसान है, फार्मूला का तो बन जाएगा। तो लेंथ बराबर हम बता देते थे 2 पाई आर, 2 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 42 इंटू थीटा बता कितना 360, ए से कैंसिल हो गया, इसको काटिए तो 3 से, है ना, तो 15, 3 से काटते हैं 5 बार में, 3 से काटते हैं 12 3 36, इसको काटते हैं 6 बार में, ए और ए काटी होते हैं कैंसिल होते हैं ना, तो 22 और 22 का था आता चाहिए पाई पर से 110 सेंटीमीटर इसका आ गया, ठीक है। तो देखिए फार्मूला बेस्ड भी ट्यूशन आपको क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये ट्यूशन तो भी आपको कितना है कि कैसे जैसे ट्यूशन आपका एग्जाम में आ रहा है ना। ट्यूशन कर आते थे, बहुत अच्छा ट्यूशन है, CGL तब ट्यूशन है सर। CGL मतलब कि माइंड में क्या थी चलता है कि चलो अच्छा लेवल का ट्यूशन है ना। तो इस तो आप देखिए कि CGL में पूछा गया ट्यूशन है, और कैसा ट्यूशन में पूछा गया है वो भी आपको क्या करना है, इतना है मेरे मित्र मेरे भाई, है ना। तो देखिए तारा एक प्रीता तार धरे थी ठंडे थी छुई थी लंबाई 6 इंच है, तारा एक प्रीता तार धरे है, धरी थी ठंडे थी छुई, आप देख लीजिए एक प्रीता तार ऐसे धरी है, धरे चिन्ह होता है, ठीक। ठंडे थी छुई थी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, कितना 9 PM से
3 AM उसते सिर द्वारा तय की गई दूरी जाती थी। कितना? 9 AM से 3 PM, 9 PM से 3 PM। तो देखिए यहाँ पे थाली में 12 बच्चा है, यहाँ 6 बच्चा है, यहाँ 9 बच्चा है, यहाँ 3 बच्चा है। ठीक, तो 9 PM यहाँ थाली थी तो तब 9 बच रहा था, तो आवर यहाँ आया था। ठीक है, ऐसे आया था। धीरे 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 9 बजे थे रात के बाद 3 बजे भोर हुआ, फिर हम तो तौरने तक समय हो गया। क्या हो गया? तौरने तक समय हो गया। तो बताइए थी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वाला दूरी आपको निकालना है ना। तो ये दूरी निकालना है और इसका क्या दे दिया है? 6 इंच दे दिया है। क्या दे दिया है? 6 इंच, यानी कि ये हाफ है ना। तो 2 पाई आर मतलब इसका हाफ कर देंगे 1, यानी पाई आर हो जाएगा, होता ना। तो पाई आर यानी पाई से बता 7 इंटू 6, यही ना। अब इसका आप छोड़ कर लीजिए, आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। छोड़ कर दें, अरे इसको छोड़ कर लेते हैं ना जी। इस तो 3.14 ले लेते हैं। 6 6 तो 24, यहाँ पे 6 2 8, ठीक है 18, 18.84 है ना। इतना वो क्या करेगा? तब करेगा ना, बोलो। यस सर। हाँ, तो एनर्जेटिक फील्ड करना है ना। तो देखिए याद या नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी था 5वां क्वेश्चन ही था। तो कहते हैं आते वाला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लिख देते हैं, है ना। क्या तारा एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 84 डिग्री का कोण आंतरिक करता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? 84 डिग्री का कोण बनाता है। यदि चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए अभी हम ट्यूशन समझाने के लिए आपका करते हैं, फीतर बना दे रहे हैं, लेकिन बाद में हम आपको फीतर एग्जाम में नहीं बनाना है। तारा एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 84 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, एक चाप है तो चाप ऐसे बोलेंगे, पिछले क्लास में बताए हैं कि इसको आर बोल देते हैं, ए भी आर बताते हैं। 84 डिग्री का एंगल बनाता है। यदि चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, कहती है ए है तो चाप है, चाप की लंबाई कितना है? 22 सेंटीमीटर है। तो यही आपका रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं कि थीटा यानी चाप बराबर 22 है ना। तो इक्टू बराबर 22 तो हम बता देते हैं 2 पाई आर। तो पाई का वैल्यू 22 बता 7, थीटा बता कितना? 360 डिग्री। थीटा बता 360 हो जाएगा। 2 पाई आर, आर तो हमको पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम बता दी आर यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है ना। तो आते थे 12 छते 84, इसको ते ताते हैं 30। ठीक है, ये 22 से 22 तेंच, ये यहाँ से कितना तेंच लो दिया? 15। तो आप देखते थी आर बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ चल जाएगा आर बराबर 15 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। समझे? आर बराबर 15 सेंटीमीटर। कुछ नहीं, कैलकुलेशन रखना है। जैसे धीरे धीरे आपका ट्यूशन का लेवल भी बढ़ेगा, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। तो यहाँ पे आपका वो हो गया तारा आते था ट्यूशन तारा केंद्र पर 22.5 डिग्री के कोण तो आंतरिक करने वाले एक वृत्त त्रिज्या की लंबाई 16.5 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होता है? यही एक टाइप का 2 क्वेश्चन करवा रहे हैं और एक एग्जाम में पूछा गया है। देख लीजिए, एक सर्कल है, कितना सर्कल के केंद्र पर कितना? 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री का एंगल बन रहा है।
ये आर है, ये भी आर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना दे दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको 16.5 दिया। कितना बोला है? 16.5, ठीक है ना। 16 पॉइंट क्या दिया है? 5 दिया है। फिर हम लोग यही बोल रहा है रेडियस निकालो। क्या निकालिए? रेडियस। तो लेंथ बराबर हम लोग तो आपको बताए हैं कि लेंथ इतना दे दिया है थीटा 2/22/7 है ना, इंटू आर, और थीटा बता 360, तो 22 बता कितना 360 आ गया। ठीक है, एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, होता ना। देखिए इतारा थे इतारा इतारा तो नहीं 22 इतारा थे इस तो ताकती हैं, तो इतार 15 बार में करते हैं, ठीक है। अब 15 थे इतार का था तो 25 15 बार में, ठीक है। और इस्तो थे इस्तो ताकते रहे हैं 9 4 36, इस्तो थे इस्तो ताकती हैं 6। तो बताइए रेडियस बराबर ताकि क्या, ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ चला आएगा, तो रेडियस कितना आ गया? 42 सेंटीमीटर। रेडियस आपका 42 सेंटीमीटर आ गया, है ना। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ कुछ नहीं कैलकुलेशन भी आपको मजबूत करवा दे रहा है कि चलो कैलकुलेशन पर भी आप काम कर लो, है ना। सो इसको भी आप तो बन गया। क्या आते कर आती 33 पाई 33 पाई सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप वृत्त केंद्र पर 132 तीसरी तत्वन आंतरिक करता है। तो वृत्त की त्रिज्या 73 है। CHHL का ही सवाल है, कहती है CHHL त्रिज्या तो भी है, नंबर लिख लीजिए। तारीतार आती एक सर्कल है, मान लेते हैं सातवां है, ताकि एक सर्कल है, सर्कल के केंद्र पर सेंटर पे यहाँ पे क्या कर रहा है, वो कर रहा है सेंटर पर एक कोण बना रहा है। तो कितना तीसरी का कोण बना रहा है? 132 तीसरी का कोण आंतरिक करता है, ठीक है। कोण आंतरिक करता है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। यहाँ पर आर, यहाँ भी आर, ठीक है, त्रिज्या ज्ञात करना है। और ए हमारा तो है लेंथ, ये लेंथ मेरा कितना है 33 पाई, कितना है 33 पाई। तो ये हम तो निकालना है। और एक सवाल आपको इंफॉर्मेशन के लिए बताते हैं, CHHL में पूछा गया, क्या है CHHL में पूछा गया। तो लेंथ बराबर 33 पाई इंटू 2 पाई आर, पाई है आर, इंटू थीटा बता 360, थीटा बता कितना आ गया 360। पाई से पाई कैंसिल हो गया सर, इतारा 33 हो गया, इतारा 23 को ताते दे तो हमारा कितना 12 बार में तते था 132, है ना। 12 से इसको तक कर लिए, तो 12 से तक किए तो मेरा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। इसको 23 कैंसिल किए तो 15 आ गया, यहाँ चल जाएगा। आर बराबर कितना आ गया 45 सेंटीमीटर। आर कितना के बराबर आ गया 45 सेंटीमीटर के बराबर आ गया, समझे। समझ में आ रहे थे तो 1 मिनट। आर बराबर 45 सेंटीमीटर आया था ना। चलिए देखिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है।
जरा एथ पेंडुलम सीधीएस था, ये भी सवाल है, कहती है थीसिस में पूछा था। जरा एथ पेंडुलम 9 तितली तत्वन पर घूमता है और इसका सिरा कहती था, इसका सिरा मतलब नीचे वाला भाग 14.23 सेंटीमीटर लंबाई तक चाप तो पर्नन करता है। तो पेंडुलम की लंबाई कितनी है? ठीक है, ट्यूशन थेम है खाली लैंग्वेज तो किस तरह से दिया है, क्या कह रहा है कि एक पेंडुलम है, पेंडुलम ऐसे है, ऐसे है, यहाँ से यहाँ ऐसे जाता है, ऐसे आता है। ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर तैरता है और ए एंगल 9 तितली का एंगल बनाता है। कितना तितली का बनाता है? 9 तितली का एंगल वो बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बता रहा है कि कितना 30 सेंटीमीटर तैरता है, तो 14.3 तबर तैरता है। कितना तैरता है? 14.3 सेंटीमीटर तबर तैरता है। और ये थीसिस का सवाल है, ठीक है, तबर तैरता है। तो आप बताइए क्या करना है? हाँ, अब तो बताना है रेडियस। तारा एथ पेंडुलम 9 तितली का तोन पर घूमता है। कितना तितली के तोन पर घूमता है? 9 तितली के तोन पर घूमता है और इसका सिरा 14.3 सेंटीमीटर लंबाई से एक चाप का पर्नर करता है। तो पेंडुलम की लंबाई कितनी होती है? जैसे थीसिस है तो थीसिस तुझ ने तुझ तो चलेगा सर, तो तुझ नहीं दिया, फिर लैंग्वेज तो यहाँ पे क्या कर दिया है? चेंज कर दिया। क्या दिया है? लैंग्वेज तो चेंज किया है। तो लैंग्वेज चेंज किया है, बाकी सब चीजें सब क्या दी है? सेम ही है ना। तो यहाँ पे हम तो सबसे पहले चाहेंगे कि मेरा दादी दे दिया है, लेंथ दे दिया है और ये मेरा एंगल दे दिया है। तो आप देख लीजिए कि क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना है। तो बनाने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? लेंथ, है ना, ये लेंथ आ गया, यानी कि क्या होता है? चाप का लेंथ यानी कि 2πr। तो पाई का वैल्यू पाई हुआ था 7, है ना, 2πr r निकालना है। थीटा हुआ था 360, तो थीटा हुआ था 360, ए से ए 40 बार में, है ना। अब यहाँ चाहेगा मल्टीप्लाई में यहाँ ले आते हैं, तो इससे 0 से 0 चाहेगा। अब इसको ताती है तू से इतारा से इसको ताते दे, तो 13 बार में तट जाएगा, तटेगा ना। और ए है तो यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो r बराबर 13 था तो कितना आ जाएगा? 91 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 91 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन आप तो पूछा है और आप तो बनाना ही पड़ेगा सर। ठीक है, इसके अलावा और तो ही रास्ता तो है नहीं। इरेजर कहाँ रहते? हाँ, आते थे। ये और अच्छा सवाल है, सीजीएल का सवाल। क्या दिखता है? सीजीएल, ठीक है ना। सीजीएल 2022 में प्री में पूछा गया। एक नारियल का पेड़ हवा के साथ इस तरह झूलता है कि उसके तने से थता तोन 18 तितली का होता है। यदि पेड़ का सबसे ऊपरी भाग 44 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है तो पेड़ की लंबाई ज्ञात करें। क्या करना है? पेड़ की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए देते होंगे नारियल का पेड़, मूवी में दिखाता है कभी कभी हीरो हीरोइन एक साथ हैं, अंधर आते हवा आते पंडवा आया, नारियल का पेड़ ऐसे तया शोभा वाला पीछ पे प्यार सीन आ जाता है, मज़ा आ जाता है देख कर। होते उन लोग वहाँ पे रहते हैं और हम लोग मूवी तो आस्तीन पर देख कर मजा लेते हैं कि चलो क्या सीन है यार। तब थे नारियल का सीन है, यहाँ थे नारियल पर ध्यान देना है, हीरोइन पे नहीं। तो नारियल का सीन, नारियल का पेड़ एकदम लंबा होता है ऐसे, ठीक है। नारियल का पेड़ एकदम यहाँ से ऐसे आया, हवा चला ऐसे चांद मला एकदम फेस पेबल, और फिर यहाँ से ऐसे आया, ठीक है।
तब हमारे तरफ फ्लैश भी बोलते हैं। ऐसे तुम दाई तरफ से आपकी तरफ होती तो ऐसे तरते वो तरते हैं ना, उस तरह थे। तो इतारा है कि उतरते हैं तो तना पेड़ के साथ ऐसे है कि ये है नारियल का पेड़ ऐसे यहाँ ये 18 तिथि तो तुम ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे ऐसे तरता है, ठीक है ना। तो उसका 30 दिन त्रेवर तर रहा था। वही तो इन तारे रूप से पूछ रहे पेड़ का ऊंचाई बताना है, मतलब धीरे धीरे बताना है ना। अब उसको तुम पेड़ कर सकते हो। हम लोग तरफ के तार का पेड़ होता है, जिस पर फेता तारी निकालते हैं, फेता फेता तानते हैं ना। अरे आप लोग तो बाबू तानते रहले आदमी ना जी, हम लोग तो वही हैं देसी बंदे। तो यहाँ से हम लोग तीते थे CGL में पूछा था। तो ये 18 तितरी तत्व ने बनाया कितना, यहाँ से ऐसे आया यहाँ से ऐसे तारा है, और ये कितना 30 दिन तर रहा है हवा से तारा 44 सेंटीमीटर। देखिए तो कितना तो हराम मचाया, क्वेश्चन क्या मचाया कितना। हम लोग जाते हाइट पर आते हैं ना। चलो तो यहाँ से ऐसे जा रहा है ना, ऐसे 18 तितली का एंगल बनाया, 44 सेंटीमीटर बोल रहा है। ये वाला रेडियस निकाल लेंगे तो बन जाएगा काम, है ना। तारी तरह नारियल का पेड़ हवा के साथ इस तरह झूलता है, हवा के साथ ऐसे ऐसे झूलता है, ठीक है। ती उसके तने से थता तो 18 तितली था, उसके तने से थता तो क्या है 18 तितली था है। यदि पेड़ का सबसे ऊपरी भाग 44 मीटर तवर था। कितना मीटर, यहाँ से यहाँ तक 44 मीटर तवर था। तो बताइए पेड़ की लंबाई क्या होता, तो कितना अच्छा वो क्वेश्चन बनाया है ना। लैंग्वेज थे 73 बात ना नहीं। यहाँ पर वही हमारा ताती दिया है त्रिज्या खंड, तम ऐसे ऐसे बन रहा त्रिज्या खंड तक एरिया निकाल लेंगे। तो त्रिज्या खंड मेरा कितना दे दिया है सर 44 मीटर। कितना दे दिया है 44 मीटर दे दिया है। अब यहाँ पर दे दिए 2 पाई आर, 2 पाई आर, पाई का वैल्यू था तो बता ये आर निकाल लेंगे, है ना। थीटा बता 307, तो थीटा का वैल्यू कितना है 18 और 307, ये 20 बार में तक जाएगा कहते था ना। अब यहाँ से देख लीजिए ये 44 कैंसिल होते आ, इसमें इससे तरेंगे मल्टीपल आए तो आर बराबर 140, यानी कि नारियल का फैल कितना दिया 140 मीटर ऊंचाई पर आते हैं। अब देखिए कह रहे हैं 10 क्वेश्चन होते था, तो अब बस करिए 10 से ज़्यादा मेरा मेमोरी में नहीं आते था, ऐसा ही कह रहे हैं ये मिस्टर मैन। तो आई होप you understand. I teach all questions. All question is related to your pre-level examination in your CGL, and we are collecting the question of the various exam. Each and every question is asked in your previous paper. Suppose just example to be honest, some questions are CSHL, CGL and CDH, and all these questions are only related to the your based on formulas. Formula is not like depreciation and integration. Only one formula are used in this class. Length of sectors. Length of sectors is equal to we are set at 2 pi r into theta by 360. But we are one another formula. You have also provided radius into pi radian, pi theta radian, and in this class we are first question or describe all about the if you take the product of two any numbers is same, then each number each other one another number is reciprocal to each other. So my dear students, you
revise your all 10 question and proper note make your proper notes to revise your concept. It and one time you study any of the topics, not you study many times, not you made your perfect with practice. So okay, bye bye, take care all of this, all of us students. We are meet on same time, same place on next day, and I hope you understand this all of these things. Okay, bye bye.